आ गए? इतनी देर? अगर मुझे क्षमा किया जाए तो कुछ अर्ज करूं? आज्ञा है। ऐ सुंदरता की देवी, जब मैं घर से खिसकने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि मैं बंदी बना लिया गया हूँ। बंदी? हाँ देवी, चारों ओर से दरवाजे बंद। फिर? कान लगाकर सुना, बाहर अदालत लगी है। अदालत? मम्मी जज की कुर्सी पर बैठी है और डैडी मेरे खिलाफ शिकायतों का दफ्तर खोले खड़े। और तुम्हारी ओर से पैरवी करने वाला कोई नहीं था? कौन? वो भी मेरी मम्मी थी। कभी वो जज बन जाती और कभी मेरी वकील। अच्छा, मगर तुम्हारे खिलाफ जुर्म क्या था? जुर्म? तुमसे मिलना, रातों को देर से घर आना, जेब खर्च से ज्यादा खर्च करना, शायरी करना और कोई काम न करना। फिर? मुकदमा चलता रहा, मैं सुनता रहा, डैडी बोलते रहे, मम्मी जवाब देती रही। फिर मम्मी ने एकदम जोर से मेज पर हाथ मारा और अपना फैसला घोषित कर दिया। तुम्हें सजा मिली? नहीं, मुझे रिहा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि मम्मी ने कहा डैडी का मुकदमा बिल्कुल कमजोर है। मेरा टोनी रीटा से चोरी छुपे नहीं मिलता, मुझसे पूछ कर मिलता है। रातों को देर से आता है तो कोई बात नहीं, ये आजकल का फैशन है। जेब खर्च से ज्यादा खर्च करता है क्योंकि तुम्हारी आमदनी इतनी ज्यादा है कि बेचारा ये खर्च नहीं करेगा तो और कौन करेगा? शायरी करता है तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि वो बड़ा होकर गालिब जैसा शायर बनेगा। फिर मुकदमा खारिज हो गया, मैं रिहा हो गया और मुझे खर्चा भी दिला दिया गया। डैडी बहुत बोले, बहुत नाराज हुए। अच्छा? मगर उन्हें दकियानूसी ख्यालात का आदमी कहकर खामोश करा दिया गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या है, ये देखो मेरी जेब नोटों से भरी हुई है। वेरी गुड। और तुम केस हार जाते तो? मैं कैद खाने की दीवार फांद कर भी तुमसे मिलने आता। रीता डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। और क्या क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम कुछ कहो तो सही। कहो तो अभी अपनी जान निकालकर तुम्हारे चरणों में रख दूं। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी हत्या अपने सर क्यों लूं? कहो तो आकाश के तारे तोड़कर तुम्हारी चुनरी में जोड़ दूं। देखो टोनी, पहली बात ये कि मुझे तोड़-फोड़ की पॉलिसी बिल्कुल पसंद नहीं, और दूसरे आजकल चुनरी और दुपट्टे का रिवाज नहीं। तो बताओ डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? कुछ तो कहो करने के लिए। कुछ करना चाहते हो तो? हाँ, कहो। तो वो सामने लगा हुआ गुलाब का फूल ला दो। वो फूल? हाँ, और लाकर अपने हाथों मेरी जोड़ी में लगा दो। बस इतनी सी बात, कुछ और कठिन काम कहा होता डार्लिंग। अभी तो केवल आप फूल ही ला दो ना। फूल? हाँ, जाओ ना। हाय, कितना खूबसूरत है गुलाब का फूल। हाँ, बहुत खूबसूरत है। जाओ, ला दो ना। रीता डार्लिंग, उसकी खूबसूरती उस दरख्त पर ही है, उसे वहीं ही रहने दो और दूर से देखो। क्यों? मुझे वो फूल चाहिए अभी। अभी? हाँ, अभी। अच्छा बाबा, जाता हूँ। मगर रीता डार्लिंग, हो? किससे? माली से? नहीं तो फिर क्या बात है? रीटा, मैं सोच रहा था कि रात का समय है, कहीं कोई कांटा वाटा न चुभ जाए या कोई जहरीला कीड़ा पतंगा न काट ले मुझे। बस इतनी ही मोहब्बत है मुझसे? देखो रीटा, मेरी परीक्षा न लो, मैं इम्तिहान से बहुत डरता हूँ। कई बार इम्तिहान के नाम से फेल होता रहा हूँ मैं। हाँ, मैं मोहब्बत में फेल नहीं होना चाहता। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? तुम्हें शक है? मुझे तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लेना होगा। मोहब्बत का इम्तिहान? हाँ। मैं फेल हो जाऊंगा रीटा, मैं फेल हो जाऊंगा। तो क्या तुम मुझे पाना नहीं चाहते? क्यों नहीं? तो तुम्हें मेरे लिए ये मोहब्बत का इम्तिहान देना होगा। मारे गए, फिर इम्तिहान। अच्छा रीटा, पर्चे हल करने में मेरी सहायता तो करोगी ना? हाँ, कुंजी लेकर प्रश्न भी करवा दूंगी। तो बताओ, मुझे ये परीक्षा कहाँ देनी होगी? मेरे डैडी के दफ्तर। बाप रे बाप। क्यों, घबरा गए? नहीं तो चलो मेरे साथ। तुम्हारे साथ तो जहन्नुम में भी जा सकता हूँ। जहन्नुम में जाने का प्रोग्राम तो असफल होने पर बनेगा। अभी तो केवल डैडी के ऑफिस ही जाना है। रीटा, मेरा मतलब है फिर किसी दिन नहीं चल सकते? नहीं, आज ही चलना होगा। हो सकता है कल मेरे भाग्य की डोरी किसी और के हाथ में थमा दी जाए। मैं समझा नहीं रीटा। मुझे तुमसे कोई छीन के ले जाए तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? तुम ही बताओ, मैं क्या करूंगा? तुम उसकी हत्या नहीं करोगे? नहीं। मैं ये पाप अपने सर नहीं लूंगा। तुम्हें विधवा नहीं बनाऊंगा, उस व्यक्ति से दोस्ती कर लूंगा। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत? तुम्हारी मोहब्बत की सौगंध रीटा, तुम मेरी मोहब्बत का इम्तिहान न लो, क्योंकि मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत। खाक मोहब्बत है। मुझे कोई और ले जाएगा और तुम खड़े देखते रहोगे। और मैं कर भी क्या सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकते तो जाके मर जाओ कहीं। ठीक है, मैं मर जाऊंगा।
पर मरकर भी चैन न पाया तो किधर जाऊंगा? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद न थी टोनी। उम्मीद पर दुनिया कायम है और रीटा मेरी डार्लिंग। उम्मीद की दुनिया तुम हो। तो तुम अपनी दुनिया छोड़कर मेरी दुनिया में आ जाओ रीटा। मेरी दुनिया का रास्ता मेरे डैडी के दफ्तर से होकर आता है। और कोई दूसरा रूट नहीं है मेरी दुनिया में आने के लिए? नहीं, चलो मेरे साथ। और कोई शॉर्टकट नहीं है रीटा? नहीं। तो चलना होगा। हाँ चलो। अच्छा चलो। दरवाजा खुला है, जाओ अंदर। जाऊं? हाँ हाँ जाओ। तुम भी आओ ना। तुम चलो तो सही। मैं घबराओ नहीं, मैं साई की तरह तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा जी सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन है? जी मैं हूँ। मैं ये मैं क्या लगाई है? ये टोनी है डैडी। ये टोनी है डैडी, इसकी अपनी जबान नहीं। तुम बोलते क्यों नहीं? जी मैं टोनी हूँ, टोनी। मिस्टर टोनी। यस सर। क्या कहना चाहते हो? जी कुछ नहीं, कुछ भी तो क्यों हो? नहीं। कहो क्या कहना चाहते हो? डरता हूँ सर कि आप मिलिट्री में रह चुके हैं। हाँ, मैं कर्नल था। कर्नल साहब, पिस्तौल बंदूक चलाना तो आपको अच्छी तरह आता होगा। क्यों नहीं, मैं अच्छे निशानेबाज हूँ। मेरा निशाना देखोगे? निशाना? जी नहीं, मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूँ कि यहाँ आपके पास कोई हथियार तो नहीं है? नहीं, दफ्तर में क्या जरूरत है हथियारों की, घर में सब किस्म के हथियार हैं। फिर ठीक है। क्यों? अपनी तसल्ली कर रहा था, लड़ाई छिड़ जाने पर क्या होगा। घबराओ नहीं, अभी लड़ाई छिड़ने का कोई चांस नहीं। थैंक गॉड। फिर मैं आपसे बात करूंगा। वेरी गुड, शुरू कीजिए। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप अपनी सुनाइए। मैं भी अब ठीक हूँ। आगे चलिए। मैं ये कहना चाहता था कि मैं क्या कहिए ना कुछ। बात भी आपके आगे ना ज़बान से निकली। लीजिए, आए थे हम सोच के क्या क्या दिल में। बहुत खूब। रीटा, वो क्या बात थी? वो बात भी हमारी तुम्हारी शादी की। जी हाँ। सुनिए, मैं आपकी बेटी रीटा से शादी करना चाहता हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या दिल में। बहुत खूब। रीटा, वो क्या बात थी? वो बात भी हमारी तुम्हारी शादी की। जी हाँ। सुनिए, मैं आपकी बेटी रीटा से शादी करना चाहता हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? डैडी, आप नाराज तो नहीं हो गए? नहीं, मैं हैरान हूँ कि तुम इतनी महत्वपूर्ण बात एकदम। डैडी, आप नाराज तो नहीं हो गए? नहीं, मैं हैरान हूँ कि तुम इतनी महत्वपूर्ण बात एकदम कैसे बोल गए। जी, यहाँ आने से पहले मैंने इस वाक्य की कई बार रिहर्सल की थी। खैर, मालूम हो कि तुम कम से कम बोल तो लेते हो। तो सर, मैं क्या समझूं? अभी मैं तुम्हें ही समझ नहीं पाया कि तुम रीटा के योग्य हो या नहीं। डैडी। ठहरो बेटी। सर, आपने मुझ में क्या कमी पाई है? टोनी, मेरी लाडली बेटी रीटा तुम जैसे सीधे साधे बबलू के साथ कैसे निभा सकती है? निभा तो रीटा ने करना है, मुझे तो विवाह करना है। देखो रीटा, क्या तुम इस जैसे इडियट के साथ शादी करना चाहती हो? हाँ डैडी। मगर जी मेरे प्रश्नों को उत्तर नहीं दे सका। डैडी, आपने वो प्रश्न नहीं पूछे जो एक पिता को अपने होने वाले दामाद से पूछने चाहिए। अच्छा, हाँ। अच्छा, मैं 2-4 सवाल करता हूँ। लड़के बताएगा? बताऊंगा। क्या करते हो? शेर कहता हूँ, खरीदता हूँ, बेचता हूँ। वेरी गुड। आजकल मार्केट में शेरों का भाव बहुत तेज है। और मेरे पास कई अच्छे प्लॉट भी हैं। रियली? तो तुम लैंडलॉर्ड भी हो? कुछ जमा भी कर रखा है या नहीं? हजारों क्या लाखों शेरों का खजाना जमा हो चुका है। सोचता हूँ एक दीवान निकालूं। शेरों का खजाना? दीवान? जी सर, मैं शायर हूँ। शायर? पोइट्री कहता हूँ, पोइट्री। पोल्ट्री फार्म भी है तुम्हारा? कितनी मुर्गियां हैं तुम्हारे दरबे में? ओ नहीं, मुर्गियां नहीं, रुबाइयां हैं मेरे पास श्रीमान, रुबाइयां। मैं शायर हूँ, कवि हूँ, पोइट हूँ। तो तुम शायर हो? मैं समझा तुम आदमी हो। कहाँ रहते हो? अपने डैडी के घर। मेरी रीटा कहाँ रहेगी? मेरे दिल में। नॉनसेंस। दिल भी कोई रहने की जगह है? किसी क्लब के मेंबर हो? जी नहीं। जुआ खेलते हो? जी नहीं। रेस जाते हो? कभी नहीं। शराब पीते हो? मेरी तौबा। झूठ बोलते हो? कभी नहीं। तुम में कोई भी ऐब नहीं? कमाल है, कोई भी ऐब नहीं तो तुम मेरी बेटी के हरगिज योग्य नहीं। डैडी। किसको उठा लाई हो रीटा? डैडी, आपने इनसे वो सवाल नहीं पूछे जो मैंने आपको लिखकर दिए थे। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। रीटा, यहाँ भी सारे प्रश्न आउट ऑफ कोर्स आ रहे थे। कोई बात नहीं। मिस्टर टोनी। जी। इम्तिहान के लिए तैयार हो? जी, इम्तिहान? हाँ, तैयार है। ये लो। ये क्या? प्रश्नों के उत्तर। हाँ तो टोनी। जी। मेरा पहला प्रश्न है, ये
तुम्हारे पास कौन सा कागज है? जी, इस पर आपके प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। ये तुम्हें किसने दिया? जी, जिसने आपको प्रश्न बनाकर दिए। ओह गॉड, अब क्या करूं? पेपर तो आउट हो गया। खैर, ये आंसर पेपर मुझे दे दो और क्वेश्चन पेपर तुम रख लो। तो सर, मैं समझूं कि मैं इम्तिहान में पास हो गया हूं? अभी नहीं, अभी मेरे और सवाल का जवाब देना होगा, इसी समय, तुरंत। तुरंत? बोलो, तैयार हो? तैयार तो नहीं हूं, मगर क्योंकि इम्तिहान में हमेशा फेल होता आया हूं, इसलिए फेल होने का दुख सह न सकूंगा। अच्छा, फर्ज करो तुम्हारी शादी रीटा से न हो, तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? हाँ, क्या करोगे? आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? ये मेरा प्रश्न है, तुम्हें उत्तर देना है। मैं क्या करूंगा? रीटा, तुम ही बतलाओ ना। तुम कहो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या? ना बाबा ना, आत्महत्या पाप है, ये मुझसे नहीं होगा। संन्यास ले लूंगा। अभी नहीं, अभी मैंने दुनिया का देखा ही क्या है। कहो रीटा की फिराक में पागल हो जाऊंगा, मजनू बन नहीं नहीं रीटा, नहीं नहीं, लोग मुझे पत्थर मारेंगे, कोई और तरीका नहीं है। हाँ, तो क्या कहोगे बरखुरदार? जी मैं, हाँ, जी, कहो, जी, कहो, कहो। जी मैं किसी दूसरी लड़की से शादी कर लूंगा। दूसरी लड़के से शादी कर लोगे? जी जी। टोनी, तुम मेरे इम्तिहान में पूरे उतरे। जी जी, क्या कहा? तुम पास हो गए टोनी। रीटा तुम्हारी है। रीटा मेरी है। मेरे अच्छे डैडी। नहीं नहीं, मैं फेल हो गया डैडी। हवा महल में आज आप सुन रहे थे प्रहसन मोहब्बत का इम्तिहान। लेखक और निर्देशक थे मदन मोहन खन्ना। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।